तरीका क्या है, है? अपनी बात रखने का तरीका है अच्छा, जी। ये आप हैं? हाँ, अच्छा मुझे भाजपा ने निकाल दिया ना 11 साल पहले, तो मैंने एक चित्र जैसा बनाया, जैसे मतलब भाजपा में मतलब अहंकारी रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया, तो वही एक अच्छा, सांकेतिक जी। क्या बात है। भाजपा में लोकतंत्र बहाली की बात करने पर आपको समझ में आ जाएगा जी जी। भरे दरबार में मुझे लंका भाजपा से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। पार्टी में लोकतंत्र बहाली की बात तो लंका छोड़ जी। तो 11 वर्ष पूर्व भरे दरबार में मुझे लात मारकर सभा से बाहर का रास्ता दिखा ऐसा दिया। कोई लिखता अपने लिए, मेरी क्या मजबूरी है सोचिए। लंका 11 साल से क्या रीजन था जो आपको बाहर निकाल के नहीं, मैंने देखिए, मैं लंका में था 2000 लंका में थे आप? लंका यानी भाजपा में था मैं। भाजपा में थे जी, भाजपा में था। तो मुझे सिर्फ इस बात पे निष्कासित कर दिया गया कि मैंने वहाँ पार्टी में लोकतंत्र बहाली की बात की। मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टी तो लोकतंत्र होना चाहिए, हमें अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए पार्टी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, मैंने वहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही। अच्छा। और तीसरी बात, मैंने कहा कि आप टिकट दीजिए। अच्छा। और ये बात मैंने चुनावी वर्ष में नहीं की, ये मैंने 2015 में कही और उसी वर्ष मेरा निष्कासन कर दिया गया। और लोकतांत्रिक निष्कासन था पूरी तरीके से, क्योंकि मैं 3 बार सक्रिय सदस्य रहा और मुझे इन्होंने बगैर कारण के ऐसे निकाल दिया। कारण बताओ, नोटिस का बिल्कुल ठोस जवाब देने के बावजूद। अच्छा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और जबकि अनुशासन समिति में मामला जाता है, झूठ लिख के आपका मामला अनुशासन समिति में गया। लोकतांत्रिक लोग हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस प्रकार से लगा ये वाकया कि जिस तरीके से अहंकारी रावण ने भरे दरबार में अपने भाई विभीषण को लात मार कर निकाल दिया, मुझे उसी तरीके का निष्कासन हुआ। तो मैंने इसका एक बड़ा यूनिक तरीका निकाला। मैंने पोस्टर तैयार किया और मैंने दिखाया इसमें कि कैसे विभीषण को, मतलब यानी कि मैं अपने आप को विभीषण नहीं, मतलब ये थोड़ा गलत चीज़ है। और हाँ, कैसे लात मार के बाहर कर दिया गया। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे विभीषण प्रभु श्री राम की तलाश में थे, तो मैं अभी प्रभु श्री राम की तलाश में हूँ कि आखिर प्रभु श्री राम है कहाँ। क्या वो अयोध्या में, क्या वो वन में है, या फिर राजनीति में? प्रभु श्री राम आएंगे आपको इस बिल्कुल चीज़ के लिए? आएंगे, बिल्कुल आएंगे पक्का। और मैं लंका से आया हूँ, तो मैं कुंभकर्ण की भी शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा है कि आप राजगद्दी छोड़ो। कुंभकर्ण यानी धर्मेंद्र प्रधान, आज जन्मदिन है, आज हम तुम्हें माफ कर दे, पर कल या परसों अपना इस्तीफा दे दो। जी जी। तो आप ये आवाज उठा रहे हैं इस तरीके से? जी। तो जब से आप अपॉइंट नहीं हुए वहाँ पर? मैं 11 साल से बिना पार्टी के हूँ, पॉलिटिकल आदमी होने के बावजूद, क्योंकि डीलर ही डीलर है भाजपा में, डीलर ही डीलर है। बिल्कुल। हाँ, पार्टी डीलरों में की जाना पार्टी चाहते हो या आप सर्विस में जाना चाहते हो वहाँ से? 45 साल का बुढ़ा हो गया हूँ, कौन सी सर्विस में जाऊँगा? राजनीति के चक्कर में, सुन लीजिए ना, मैंने व्यापार किया, ना कारोबार किया, ना नौकरी की। और लोग व्यापार करते हैं राजनीति की आड़ में, तभी तो मैं इनको डीलर कह रहा हूँ। सबके व्यापार है, सुशील भट्ट के सिवाय। जी जी। तो यहाँ जो आप आए, इससे आपको क्या उम्मीद लग रही है? नहीं, उम्मीद क्यों नहीं लग रही? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, बिल्कुल देना होगा, लोकतंत्र में देना होगा। ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या होगा? नहीं, कुछ बदलाव तो आएगा। कि नहीं, बदलाव इसलिए आएगा ना कि एक शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था हुई, नीट का पेपर लीक हुआ और आपने इस्तीफा दे दिया। कल के दिन किसी डिपार्टमेंट में कोई अनियमितता होती है, उसका जिम्मेदार उसका मंत्री होगा। और नैतिकता नाम की भी चीज होती है। ये कहिए ना कि जब आप राजपाट नहीं संभाल सकते तो गद्दी छोड़िए, आपका हक नहीं है, आपकी वजह से। और मैंने ये नहीं कहा इस्तीफा दीजिए, मैंने कहा गद्दी छोड़िए। गद्दी छोड़िए, बिल्कुल। चलिए, कोशिश जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। करते हैं। साथियों, मैं यहाँ से लाइव हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, और चारों तरफ बड़े अच्छी तरीके से पीसफुल जो है अपनी बातें की जा रही, और आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए शाम का वक्त हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे पब्लिक है और लोग हैं। पब्लिक नहीं कहेंगे, वो लोग हैं जो समझते हैं कि उनका एक तरह से कर्तव्य क्या है। वो अपने कर्तव्य को बता रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से मतलब जो इस तरह के आंदोलन होते हैं, इस तरह के जो पीसफुल जो प्रोटेस्ट होते हैं, उनमें अगर हम भाग नहीं ले सके तो बहुत ज़्यादा क्या है प्रॉब्लम होगी। इस वजह से मैं भी यहाँ पर हूँ और मैं भी आज सेकंड डे आ गई हूँ। आप मुझे भी देख रहे होंगे। तो वही यही है कि जब मैं बार बार कंटिन्यू देख रही हूँ और मैं देख के मुझे
ये लगा कि मुझे जाना चाहिए। घर में तो बैठे बैठे बातें बना रहे हैं, लेकिन हमें सहयोग देना चाहिए, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और आप देख लेंगे बिल्कुल भी जो भी बात है, चलिए मैं दिखाती हूँ। Let's come to this. All are asking for one common thing, which is the resignation of the education minister, right? How many of you want the resignation of the education minister? आप में से किसी को, कितने लोग को लगता है कि चलो सिर्फ रेजिग्नेशन से ये सोल्यूशन मिलेगा? नहीं। तो what are we actually fighting for? I'll tell you उसका 100% guaranteed solution. Now, China में there's this exam called Guapao or something. I'm sorry, I'm not able to pronounce it. Guapao, right? More than 50 lakh students give that exam. वहाँ भी चीटिंग होता है, पर चीटिंग होने के बाद जिस बंदे को पकड़ा जाता है, उसको मिनिमम 7 years of jail। जो टीचर्स इंचार्ज है, उनको भी जेल टाइम होता है 4 years। Why do we having such strict laws in our पुलिस फोर्स है मैं यहाँ पे और बैठी और इतना कोई बड़ी चीज नहीं है पेपर लीक को बचाना। देखो ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 500 करोड़ देके उन्होंने शिक्षा मंत्री वो बने को, तो 5000 करोड़ कमाने के लिए काम करेंगे वो। आप लोग बात समझो हमारे पास, और उनको नौकरी से बदलने का अधिकार भी नहीं है। अब 5 साल तक हमको जूता खाना ही पड़ेगा जब तक ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तब होगा जब यहाँ पे 1 लाख लोग आके जाएंगे। अभी 40,000 लोग आके गए, ठीक है ना। और 30 लाख लोग अगर ट्वीट कर देते हैं ट्वीट, तो उसका इस्तीफा हो जाएगा। और सुनो, अगर 10,000 लोग पोस्ट कार्ड भेज दिए,